बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार जी। ये एक संचालक है आयोजन पक्ष की एक बड़ी मुश्किल होती है कि तमाम सारे चीज़ों का निर्वाह करने के साथ, तमाम जिम्मेदारियों को देखने के साथ समय का प्रबंधन वाला जो एक कठिन पक्ष होता है वह भी उसके सिर पर ही होता है और उसको निभाना पड़ता है कुछ लोगों की खफाओं को झेलते हुए। बहरहाल एक बहुत बड़े कैनवास पर आदरणीय प्रमोद कुमार सिंह जी ने अपनी बात रखी। लिटरेचर जाहिर तौर पर उसके केंद्र में था, लेकिन एक अपने वक्तव्य में एक इतनी बड़ी चादर उन्होंने फैलाई है कि मुझे यकीन है कि बात के वक्ता उसमें अपनी अपनी जगह तलाशेंगे और जो जगह नहीं है वो कुछ बहस मुबाहसे की ओर भी जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार सिंह जी। इसके पश्चात मैं दिनकर कुमार जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। दिनकर जी असम से, गुवाहाटी से हमारे बीच आए हैं। साहित्य के हवाले से कुछ बात वे अपनी कहेंगे। वे खुद बहुत अच्छे कवि और अनुवादक तो हैं ही, पेशे से पत्रकार भी हैं। तो दिनकर जी को मैं अपने वक्तव्य के लिए याद कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि शुरू में जो मैंने कहा था इतने वक्ता हैं और ये 3 सेशन है, इसका मतलब ये था कि इसका हर वक्ता के हिस्से में कितना कितना वक्त आएगा ये आप लोग खुद थोड़ा सा तय कर लें। तो मुझे लगता है कि 15, 20, 25 मिनट में अपने आप को समेटने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, स्वागत है दिनकर जी। सम्माननीय लेखकगण, बुद्धिजीवीगण, अतिथिगण, आप सबको प्रणाम। यह जो विषय है कला में लोक और अभिजात्य का द्वंद्व, एक व्यापक विषय है और इस विषय को अनेक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। मुझे विश्वास है संगमन में आए विद्वान वक्तागण इस विषय को अलग अलग तरीके से परिभाषित करेंगे। मैं लगभग 20 मिनट में अपनी बात कहूँगा। मैंने इस विषय पर बात करने के लिए जिस पहलू को चुना है वह इस विचार से जुड़ा हुआ है, जब कोई साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार या कोई भी सर्जक अभिजात्य के दायरे से खुद को बाहर निकालता है, अपने आप को डिक्लास करते हुए लोक के साथ जोड़ देता है, तो उसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब सर्जकों ने खुद को डिक्लास किया, अभिजात्य को छोड़कर आम लोगों से जुड़ने का रास्ता चुना और ऐसा करते हुए उन्होंने कालजयी सृजन किया। मेरा जन्म बिहार के मिथिलांचल के गांव में हुआ और 13 साल की उम्र में मैं असम चला गया, जहां मैं 4 दशकों से रह रहा हूं। मेरे जीवन पर मिथिला के महाकवि विद्यापति और असम के संत शंकरदेव का गहरा प्रभाव पड़ा है, जो स्वाभाविक ही है। आदरणीय श्री सिंह प्रमोद जी ने विद्यापति के बारे में अभी उल्लेख किया ही था। मैंने आज के वक्तव्य के लिए इन दोनों महापुरुषों को उदाहरण के तौर पर चुना है। सबसे पहले एक अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले मैं बसंत पंचमी के अगले दिन ससुराल से अपने गांव की तरफ पैदल लौट रहा था। यह दूरी 3 किलोमीटर की होगी। बीच में एक गांव है। उस समय सूरज पश्चिम की तरफ चला गया था। मैंने देखा एक बैलगाड़ी पर सरस्वती की प्रतिमा को रखकर गांव के लोग भसान यानी विसर्जन के लिए एक बड़े तालाब की तरफ ले जा रहे थे। बैलगाड़ी के पीछे पीछे गांव की महिलाएं रोती हुई एक गीत सामूहिक स्वर में गाती हुई चल रही थी। उस गीत का भाव था, जिस सिया बिटिया को हमने इतने प्यार से पाला पोसा, उसे आज अयोध्या के राम अपने संग लेकर जा रहे हैं। वह एक अलौकिक दृश्य था। देवी प्रतिमा को ग्रामीण महिलाएं इस तरह विदा कर रही थी मानो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। उस दृश्य को देखकर मेरी आंखें भी छलछला उठी थी। महिलाएं जो गीत गा रही थी, मैं चाहता हूं आप लोग भी उस गीत को सुने। 2-3 मिनट का गीत है और इसे यहाँ की प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा ने गाया है, तो मैं इसे बजाता हूं, आप लोग इसे सुने। पंद्रहवीं शताब्दी के कवि विद्यापति उत्तर बिहार में एक लोकप्रिय नाम है।
उन्हें व्यापक रूप से एक ऐसे साहित्यिक दिग्गज के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने न केवल कई भाषाओं में रचना की, बल्कि जिनकी विभिन्न प्रकार की शैलियों पर अद्भुत पकड़ थी। बिहार में उनकी अस्थायी लोकप्रियता मैथिली में रचित गीतों के कारण है। ये गीत मिथिला में रोजमर्रा की जिंदगी का संग्रह है और एक क्षेत्र के रूप में बिहार की सांस्कृतिक और राजनीतिक कल्पनाओं से ये गीत जुड़े हुए हैं। विद्यापति का उल्लेख 16वीं शताब्दी में मुगल इतिहासकार अबुल फजल की आईना-ए-अकबरी में मिलता है, तो दूसरी तरफ विद्यापति 20वीं शताब्दी में बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन गए। टैगोर ने अपनी पहली पुस्तक भानु सिंहेर पदावली की रचना विद्यापति की पदावली से प्रेरित होकर की थी। W.H. आर्चर ने विद्यापति के बारे में लिखा है, भारतीय कवि विद्यापति का जन्म उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से में मधुबनी के बिस्फी गांव में हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ इसका ठीक ठाक किसी को पता नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि उनका जन्म 14वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। बिस्फी से 100 मील उत्तर में नेपाल की निचली तलहटी पहाड़ियाँ फैली हुई है जो घने जंगल से ढकी हुई है। मधुबनी मिथिला का हिस्सा है जो लंबे समय से अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग मैथिल कहलाते हैं। भारत के इस हिस्से में एक मैथिल ब्राह्मण विद्यापति ने अपना अधिकांश जीवन दरबारी विद्वान, लेखक और कवि के रूप में बिताया था। W.H. आर्चर ने राजबनोली में विद्यापति के प्रवास के बारे में लिखा है, विद्यापति नेपाल के राजबनोली में आत्मनिर्वासित होकर रह रहे थे। 10 साल बाद उन्होंने भागवत पुराण की एक पांडुलिपि की अपने हाथ से प्रतिलिपि बनाई। 1418 में पद्म सिंह मिथिला के राजा बने और इस समय विद्यापति एक बार फिर दरबार में शामिल हो गए। पहले विद्यापति संस्कृत भाषा में लिखते थे और उन्होंने भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लेखनावली आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। इससे पता चलता है कि वे एक भक्तिनिष्ठ कवि भी थे। कवि के रूप में विद्यापति के व्यक्तित्व ने चैतन्य देव, सूरदास, मीरा, तुलसीदास और कबीर को प्रभावित किया। लेकिन विद्यापति मुख्य रूप से सौंदर्य और यौवन और युग के लोकाचार के कवि थे। वह प्रेम के गायक थे। उन्होंने अपने प्रेम गीतों में मानवीय सौंदर्य का गरिमामय और महिमामय वर्णन किया है। सौंदर्य की उनकी अवधारणा सौंदर्य वर्णन के परंपरागत पैटर्न के विपरीत प्रतीत होती है। उनकी राय में सुंदरता को किसी कृत्रिम साज सज्जा और दिखावे की जरूरत नहीं होती। यह प्राकृतिक और मौलिक है, क्योंकि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। यह उनकी एक गीत की पंक्ति में स्पष्ट है, सहज ही आनंद सुंदर रे। विद्यापति को प्रख्यात संस्कृत कवि जयदेव का अवतार कहा गया, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। वे उनकी काव्य प्रतिभा और शैली से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। आलोचक कहते हैं कि विद्यापति अभिनव जयदेव हैं। जयदेव को उनकी प्रेम की भाषा के लिए पसंद किया जाता है। रमानाथ झा ने लिखा है, ऐसे समय में जब संस्कृत पूरे आर्यावर्त में संस्कृति की भाषा थी, उन्होंने अपने क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा मैथिली को काव्य रचनाओं का माध्यम बनाया, जो मधुर और आकर्षक भाषा थी और उसमें साहित्यिक भाषा के योग्य अभिव्यक्ति भर दी। उन्होंने दूसरों के अनुसरण के लिए एक नए प्रकार की कविता का रूप स्थापित किया और आर्यावर्त के इस हिस्से का ऐसा कोई साहित्य नहीं है जो उनकी प्रतिभा और शिल्प कौशल के प्रभाव से गहराई से प्रभावित न हो। विद्यापति ने क्या नहीं लिखा, किस विषय पर नहीं लिखा। एक साथ संस्कृत, अभट्ट और मातृभाषा मैथिली में समान रूप से रचना करते रहे। काव्य, संगीत, तंत्र, धर्मशास्त्र, कर्मकांड आदि पर लिखा, लेकिन मैथिली में रचित गीतों ने उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। बच्चे के गर्भ में स्थान प्राप्त करने से लेकर जन्म, नामकरण, मुंडन, उपनयन, विवाह, पूजा पाठ, लोक उत्सव का कोई भी अवसर महाकवि के गीत के बिना मिथिला में संपूर्ण नहीं हो सकता। कवि विद्यापति के ये गीत किसी एक काल में नहीं रचे गए, बल्कि उनके जीवन के प्रारंभिक काल से मरण पर्यंत इनकी रचना हुई। ओइन बार राजवंश के विभिन्न राजाओं के संरक्षण में ये गीत रचे गए।
विद्यापति की विभिन्न मन स्थितियों का परिचय इन गीतों में है और श्रृंगार, भक्ति एवं विविध विषयों के ये गीत हैं। इन गीतों के भाव एवं भाषा माधुरी से न केवल मिथिला बल्कि संपूर्ण पूर्वांचल आप्लावित रहा है। बंगाल, असम, उड़ीसा में वैष्णव साहित्य के विकास में विद्यापति पदावली का अपूर्व योगदान रहा। बंगाल के वैष्णव लोगों ने तो इन गीतों का प्रचार मथुरा, वृंदावन तक किया। इन गीतों के भाव, वैशिष्ट एवं माधुरी से प्रभावित होकर मिथिला के राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की। इसी तरह असम के शंकरदेव विद्वान, नाटककार, सामाजिक धार्मिक सुधारक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने असम के दो प्रमुख राज्यों आहोम और कोच राज्यों को एकता के सूत्र में जोड़ने, असमिया संस्कृति को आधार प्रदान करने, अतीत की साहित्यिक गतिविधियों का निर्माण करने और एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसने नए मूल्यों और सामाजिक संश्लेषण को आकार दिया। उन्होंने जिस धर्म की शुरुआत की, महापुरुषिया धर्म, वह भारत में भक्ति आंदोलन का हिस्सा था और उन्होंने असम में भक्ति को उसी तरह प्रेरित किया जैसे रामानंद, कबीर और चैतन्य महाप्रभु ने देश के अन्य हिस्सों में प्रेरित किया। उनके साहित्यिक और कलात्मक योगदान आज असम में जीवित परंपराएं हैं। उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह एक बड़ी आबादी और सत्रों और में प्रचलित है, जिसे उन्होंने और उनके अनुयायियों ने विकसित किया और उनकी विरासत का विकास आज भी जारी है। अपने व्यक्तित्व, उपदेश और असम के समाज जीवन में योगदान के कारण उनको महापुरुष कहकर संबोधित किया जाता है। शंकरदेव की वंशावली ने उनके जीवन और कर्म की यात्रा में अहम भूमिका निभाई। शंकरदेव ने अपने परदादा राजधारा से आगे अपना वंश चलाया। उनकी दादी ने उन्हें अनाथ हो जाने के बाद पालन पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दादा के भाइयों जयंत और माधव ने शिरोमणि भूया यानी जमींदार के कर्तव्यों को शंकरदेव के 12 साल की पहली तीर्थ यात्रा के दौरान निभाया। जयंत की एक वंशज कमला प्रिया और उनके पति चिला राय ने शंकरदेव के जीवन के बाद के हिस्से के दौरान शाही राजा के समर्थन देने में भूमिका निभाई। उनके पोते पुरुषोत्तम ठाकुर और चतुर्भुज ठाकुर शंकरदेव द्वारा स्थापित धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण वाहक बने। शंकरदेव का जन्म 1449 में नगांव के पास बरदोआ में हुआ। उनके परिवार को बड़भूया कहा जाता, जो स्वतंत्र जमींदार थे। उनके परिवार के सदस्य जिनमें माता पिता कुसुम्बर और सत्यसंधा देवी शाक्त थे, शाक्त धर्म के उपासक थे। शंकरदेव ने अपने पिता और अपनी माँ दोनों को कम उम्र में खो दिया और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने 12 साल की उम्र में प्रसिद्ध विद्वान महेंद्र कंदली के टोल में सीखना शुरू किया और जल्द ही अपना पहला छंद लिखा। करतल कमल कमलदल नयन, भवदव दहन गहन बन शयन, खरतर बरसत हतदस बदन। स्वरों को सीखने से पहले ही उन्होंने कविता लिख दी थी। निश्चित रूप से इस रचना को अक्सर उनकी काव्य प्रतिभा के शुरुआती उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। वे शारीरिक रूप से बहुत सक्षम थे और किंवदंती के अनुसार वे बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र को तैर कर पार कर सकते थे। उन्होंने जमींदार के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किशोरावस्था में संस्कृत टोल छोड़ दिया। वह बरदोआ चले गए और अपनी पहली कृति हरिश्चंद्र उपाख्यान की रचना की। उसी दौरान शंकरदेव ने चिन्ह यात्रा नामक नाटक की रचना की, जिसके लिए उन्होंने सप्त बैकुंठ को चित्रित किया, संगीत वाद्ययंत्र बनाने का मार्गदर्शन किया और स्वयं वाद्ययंत्र बजाए। बरदोआ में उन्होंने एक धर्मगृह का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की। लेकिन यह प्रतिमा पूजा के लिए नहीं थी, यह सिर्फ एक कला का प्रदर्शन था। वास्तव में वे किसी भी प्रकार की मूर्तियों की छवियों की पूजा करने के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी सूर्यवती से तब विवाह किया जब वे 20 वर्ष के थे। उनकी बेटी मनु के जन्म के तुरंत बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह संभव है कि उनकी पत्नी की मृत्यु ने उनके आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ा दिया, क्योंकि उनके मन ने पहले से कहीं अधिक अध्यात्म पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जब उनकी बेटी 9 साल की हो गई तो उन्होंने हरि से उसका विवाह कर दिया।
जमींदार के दायित्व को अपने परिजनों को सौंप दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। 32 वर्ष के थे। तीर्थ यात्रा करते हुए वे पुरी, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, गया, रामेश्वरम, अयोध्या, सीताकुंड और भारत में वैष्णव धर्म के सभी प्रमुख स्थानों पर गए। बद्रिकाश्रम में उन्होंने अपने पहले बड़गीत की रचना की। मन मोरा राम चढ़ने लागू, ब्रजावली भाषा में यह रचना थी। 12 साल की यात्रा के बाद वह असम लौट आए। अपने तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने समूचे भारत में भक्ति आंदोलन को करीब से देखा। लौटने के बाद उन्होंने जमींदार का दायित्व लेने से इनकार कर दिया। अपनी दादी के आग्रह पर उन्होंने 44 साल की उम्र में कालिंदी से विवाह किया। फिर वे बरदुआ चले गए, जहां उन्होंने नामघर नामक प्रार्थना कक्ष का निर्माण किया और उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने भक्ति प्रदीप और रुक्मणी हरण की रचना की। इसके तुरंत बाद तिरहुत के जगदीश मिश्र से भागवत पुराण की एक प्रति प्राप्त की। उन्होंने असमिया में इसका अनुवाद करना शुरू किया। इसके बाद कीर्तन घोषा की रचना शुरू की। अलीपुखड़ी में रहते हुए उन्होंने वैष्णववाद और उसके स्वरूप पर गहराई से ध्यान दिया। फिर वह गजला सुती और बरदुआ चले गए। इस समय जमींदार राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे और पड़ोसी जनजातियों का हमला होने लगा था। शंकरदेव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। जब वे गंगमो में थे, कोच राजा विश्व सिंह ने आहोम पर हमला किया। भूया लोगों ने आहोम की तरफ से लड़ाई लड़ी और कोच राजा हार गए। गंगमो में अशांत स्थिति के कारण शंकरदेव को फिर स्थान परिवर्तन करना पड़ा और वे माजुली चले गए, जो ब्रह्मपुत्र में एक द्वीप है। यहाँ उन्हें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में माधव देव मिले। आहोम राजघराने के साथ उनका संबंध सौहार्दपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन जल्दी बिगड़ गया। एक बार कर्तव्य पालन में लापरवाही के कारण आरोप लगाकर शंकरदेव के दामाद हरि और उनके शिष्य माधव देव को गिरफ्तार कर राजधानी गढ़गांव भेज दिया गया, जहां हरि को मार दिया गया। माधव देव का जीवन बख्श दिया गया था, लेकिन उन्हें 1 साल के लिए कारागार में डाल दिया गया। इस घटना से शंकरदेव को बहुत पीड़ा हुई और अपने परिवार के साथ कोच साम्राज्य की तरफ चले गए। रास्ते में उन्होंने नाटक पत्नी प्रसाद की रचना की। आगे बढ़ने के बाद शंकरदेव बरपेटा के पास पाटबौसी में बस गए और एक प्रार्थना घर का निर्माण किया। शंकरदेव ने 117 शिष्यों की एक बड़ी मंडली के साथ एक बार फिर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। शंकरदेव एक नए धर्म का प्रचार कर लोगों के मन को बदल रहे थे। इस बात की शिकायत कोच राजा नरनारायण से की गई, तो उन्होंने शंकरदेव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्हें कोच बिहार ले जाया गया। इस बीच कोच सेना के सेनापति और नरनारायण के छोटे भाई चिलाराय, जो शंकरदेव के धर्म से प्रभावित थे और जिन्होंने शंकरदेव के चचेरे भाई रामराया की बेटी कमला प्रिया से शादी की थी, उन्होंने नरनारायण के साथ शंकरदेव की मुलाकात की व्यवस्था की। शंकरदेव की विद्वता से राजा प्रभावित हुए और उन्होंने उनको संरक्षण देने का आश्वासन दिया। शंकरदेव ने कृष्ण के रूप का उपयोग एक ही ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए किया था, जिन्हें केवल उनके विभिन्न नामों का उच्चारण करके पूजा जा सकता है। शंकरदेव सामान्य रूप से शाक्तवाद के विरोधी थे, जो उस समय असम में काफी प्रचलित था। शंकरदेव ने काफी साहित्य सृजन किया। हालांकि उनसे पहले अन्य लोग भी थे जिन्होंने आम आदमी की भाषा में लिखा था। माधव कंदली, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में असमिया में रामायण का अनुवाद किया था। हरिवर विप्र और हेम सरस्वती ने साहित्य सृजन किया था। शंकरदेव ने साहित्य सृजन को नई बुलंदी दी। 15वीं शताब्दी के अंत से पहले महापुरुष शंकरदेव ने असम में नव वैष्णव धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया था। नव वैष्णव धर्म ब्राह्मणवाद के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप एक भक्ति आंदोलन है, जिसे शंकरदेव ने तत्कालीन समय के समाज में व्याप्त विसंगतियों के विरोध में प्रचारित किया था। 600 साल गुजर जाने पर भी जिस तरह विद्यापति मिथिला के जनजीवन में अमर बने हुए हैं, उसी तरह 500 साल गुजर जाने के बाद भी शंकरदेव असम के जनजीवन में अमर बने हुए हैं। अभिजात्य से निकलकर
लोक को अपनाने के वजह से ही विद्यापति की मिथिला में 600 साल बाद भी जीवंत उपस्थिति बनी हुई है। उनके गीत लोकगीत बन चुके हैं। उनके मधुर गीतों का ही प्रभाव है कि मिथिला की महिलाएं जब मायके से विदा होते हुए रोती हैं तो उनका रोना भी मधुर गीत की तरह सुनाई देता है। इसी तरह अभिजाति से निकलकर जब शंकरदेव ने लोक को अपनाया तो उन्होंने असम के समाज जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 500 साल पहले ही उन्होंने महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिलाया और आत्मनिर्भर बनकर जीना सिखाया। यही वजह है कि आज भी असम में लड़की के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है। शंकरदेव ने जाति संप्रदाय के भेद को मिटाने का काम किया, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने आम लोगों को लेकर सामूहिक रूप से नाटक प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की, वह आज भी जारी है। आज भी एक साथ 20-25 गांव के लोग हर साल खुले मैदान में भावना नामक नाटक का प्रदर्शन करते हैं। अपने वक्तव्य का समापन करने से पहले मैं एक और दृश्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। असम में अप्रैल महीने में रंगाली बिहू का आयोजन हर एक इलाके में होता है। रात रात भर नृत्य और गीत का सिलसिला चलता रहता है। जब भूपेन हजारिका जीवित थे तब उनके गायन के बिना बिहू के कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गुवाहाटी के एक ऐसे ही आयोजन में मैं हजारों लोगों के बीच एक श्रोता के रूप में उपस्थित था। भूपेन हजारिका गा रहे थे। उसी समय बहुत तेज बरसात शुरू हो गई। बरसात शुरू होने पर दर्शक श्रोता अक्सर भागने लगते हैं, लेकिन उस रात सभी बरसात में भीगते हुए भूपेन हजारिका का गीत सुन रहे थे। चूंकि उन्होंने शंकरदेव का एक गीत गाना शुरू कर दिया था, जिस गीत में राम की महिमा का वर्णन किया गया था। मैं चाहता हूँ आप लोग भी उस गीत को सुने। और রামে জয় রঘুর নন্দন হে জয় রঘুর নন্দন হে রাঘব রামে জয় রঘুর নন্দন। धन्यवाद। धन्यवाद दिनकर जी। अपने लिखित वक्तव्य में आपने दो कवियों को केंद्र में रख करके अपनी बात रखी।